हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 4 जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके राइटर है जॉन कीट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। लिखा हुआ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो पोएट बोलते हैं कि कोई भी एक खूबसूरत चीज़ मतलब अ ब्यूटीफुल थिंग वो एक खुशी का स्रोत होता है, वो एक जॉयफुल थिंग होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए। हमेशा से ये खूबसूरत चीज़ हमें खुशी देता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और उसका जो लवलीनेस है मतलब उसका जो खूबसूरती है वो और भी दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और उसका खूबसूरती ऐसा नहीं है कि कभी जाके नथिंग हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी जाके एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पोएट ऐसा बोल रहे हैं। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन वो एक खूबसूरत चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करता है? अ बोअर। बोअर मतलब होता है अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। पैर के नीचे जो छाया होता है उसको बोलते हैं बोअर। तो एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें वैसा ही छाया प्रदान करता है, छाया देता है क्वाइट फॉर अस, और काफ़ी शांत वो शेडी प्लेस होता है। और उस शांत जगह में एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें ऐसा नींद आता है जिसमें हम काफ़ी अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हेल्थ प्रमोट होता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और वहाँ पे हम काफ़ी शांति से सांस ले सकते हैं, मतलब हमारा मेंटल जो मूड होगा वो काफ़ी पीसफुल हो जाएगा, काफ़ी हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अ ब्यूटीफुल थिंग हमेशा हमें खुशी प्रदान करता है, और उसका लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होते जाता है वक्त के साथ साथ, और उसका लवलीनेस जो है, उसका ब्यूटी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और अ ब्यूटीफुल थिंग क्या प्रोवाइड करता है हमें? वो लाइक अ शेडी प्लेस है। एक पेड़ के नीचे जो छाया होता है वैसा ही एक ब्यूटीफुल थिंग भी होता है, और वो ब्यूटीफुल थिंग हमें एक ऐसा स्लीप प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्वीट ड्रीम देख सकते हैं, और हमारा हेल्थ भी प्रमोट होता है। एंड अ क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारा मूड भी काफ़ी रिलैक्स होता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस ब्यूटीफुल थिंग्स का। तो चूँकि हमको इतना सारा फ़ायदा मिलता है नेचर से, उसीलिए देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एवरी मोरो, मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग या फिर टुमारो। हर सुबह, हर कल की सुबह हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रीड कर, मतलब रीडिंग का मतलब होता है बुनना। हम लोग क्या बुन रहे होते हैं? अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों का माला बुन रहे होते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, और वो माला से हम अपने आप को बांध रहे होते हैं इस पृथ्वी से, क्योंकि इस पृथ्वी में इतने सारे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और वो हमें इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। उसलिए हम हर सुबह चाहते हैं कि हम जिंदा बचे रहें, और जिंदा बचे रहे, इस अर्थ पर रहे हम लोग, और इस सब ब्यूटीफुल थिंग्स को एंजॉय कर पाए। उसीलिए हम लोग हर सुबह क्या करते हैं? रीड करते हैं, मतलब बुनते हैं अ ब्यूटीफुल अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन क्लियर होगा। चूँकि हमें अर्थ ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और ब्यूटीफुल थिंग्स हमें इतने सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसलिए हम क्या करते हैं? वी वांट टू लिव, हम इस अर्थ पर जीना चाहते हैं, और उस जीने के लिए हम क्या करते हैं? हर सुबह एक फूलों की माला बुनते हैं, ताकि उस माला से हम इस पृथ्वी पर बंधे रहें, इस पृथ्वी को छोड़ के ना जाए, मतलब हम इस पृथ्वी मरे ना, ये बोलना चाह रहे हैं पोइट। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of human noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching। तो हम इस पृथ्वी पर जिंदा बचे रहना चाहते हैं, इस पर रहना चाहते हैं, भले ही इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, हमारे ज़िंदगी में इतना सारा दुख है, उस दुख के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हैं। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस, उसके बावजूद भी हम जिंदा रहना चाहते हैं। ऑफ द इनह्यूमन दर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इनह्यूमन मतलब काफ़ी क्रूअल, दर्थ मतलब होता है लैक, शॉर्टेज। तो पृथ्वी पर काफ़ी शॉर्टेज हो गया है नोबल नेचर्स का, मतलब इंसानों में अब अच्छा गुण बचा नहीं है, सभी कोई सेल्फिश हो गए हैं। तो इतना सेल्फिश नेचर होने का बावजूद भी इंसानों का काफ़ी कमी हो गया है, अच्छे अच्छे इंसानों का। उस कमी के बावजूद भी हम लोग इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और इस पृथ्वी पर काफ़ी ग्लूमी मतलब सैडफुल डेज, दुख भरे दिन है, उसके बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग मतलब हम अपने एम को पूरा करने के लिए भले ही कितने भी अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज, भले ही अनहेल्दी और गलत तरीके अपना लेते हैं, उस गलत चीज़ों के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। तो पहले तो हमें कुछ पृथ्वी का एडवांटेजेस बताया गया ब्यूटीफुल थिंग्स का, कि क्या क्या चीज़ हमें पृथ्वी पर अच्छे चीज़ मिलते हैं। फिर पृथ्वी पर कितने सारे दुख बताए गए, क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम है पृथ्वी पर। कि पहला तो प्रॉब्लम है कि लैक है ऑफ नोबल नेचर्स का, नोबल नेचर का काफ़ी कमी है, डिस्पोंडेंस है, दुख है, ग्लूमी डेज है यहाँ पर, और अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज जो हम लोग अपना लिए हैं,
हमारा एम को पूरा करने के लिए, इन सब बुराइयों के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर बचे रहना चाहते हैं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो इन सब बुराइयों के बावजूद भी अगर एक ब्यूटीफुल चीज़ हमारे ज़िंदगी में आता है, कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को हम जब देखते हैं तो वो हमारे ऊपर से जो पॉल मतलब डार्क क्लाउड्स होता है, जो काले बादल है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे आत्मा पर से काले बादल को वो हटा देते हैं। कौन हटा देते हैं? कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स। तो कोई भी ब्यूटीफुल थिंग इन सब बुराई होने के बावजूद भी हमारे आत्मा पर से जो काला पर्दा चढ़ गया है वो काला पर्दा को हटा देते हैं। और वो ब्यूटीफुल थिंग्स क्या क्या है पोएट के हिसाब से? वो ब्यूटीफुल थिंग है आपका सच द सन, सबसे पहला तो द सन है ब्यूटीफुल थिंग्स, द मून है ब्यूटीफुल थिंग्स, ट्रीज जो कि हो सकते हैं ओल्ड या फिर यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल सीप, वो ट्रीज भले ही वो ओल्ड हो या फिर यंग हो, वो ट्रीज जो स्प्राउट करते हैं मतलब हमें देते हैं अ शेडी बून, बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, तो एक छाया के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। फॉर सिंपल सीप, सिंपल सीप बोलने का मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कोई भी इंसान के लिए वो छाया प्रोवाइड करता है वो ट्रीज। तो वो ट्रीज भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और डेफोडिल्स फ्लावर्स आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ऐसे फूल जो विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो एक ऐसे ग्रीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो भी क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रील्स, रील्स का मतलब क्या लिखा हुआ है नीचे में? स्मॉल स्ट्रीम। तो वो जो छोटे छोटे स्ट्रीम होते हैं, वो जो धाराएं होती है जो जंगलों से गुजरती है, डैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। वो जो छोटे छोटे धाराएं हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम हैं, वो जो खुद से ही क्या बनाती है? अ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट मतलब होता है शेल्टर, एक काफ़ी ठंडा शेल्टर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी में के मौसम में वो हमें काफ़ी अच्छा गर्मी से राहत प्रोवाइड करती है। तो वो क्लियर रील्स भी क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और उसके बाद अगला थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो बीच के जो जंगलों में, ब्रेक का मतलब नीचे कुछ लिखा हुआ है, हाँ, अ थिक मास ऑफ फर्न्स। फर्न्स क्या होता है? आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे फर्न्स, तो उसका जो झुंड है उसको बोलते हैं ब्रेक। तो जंगलों में वैसे हमें वैसा थिक मास ऑफ फर्न हमें देखने को मिलता है, वो चीज़ रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और उस फर्न्स में हमें खुशबू आता है क्या चीज़ का? मस्क रोज ब्लूम्स का, ऐसे गुलाब का आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे मस्क रोज ब्लूम्स, तो उसका खुशबू आता है उस मिड फॉरेस्ट बीच के जंगलों में, उस फर्न्स में हमें ऐसा खुशबू मिलता है। तो वो ये जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है ये भी क्या हो गया? एक थिंग ऑफ ब्यूटी हो गया। एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमने अभी तक देखा है। पहला तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या था? सन था, फिर दूसरा मून, तीसरा ट्री जो कि शेड प्रोवाइड करते हैं फॉर सिंपल सीप, चौथा था हमारा डैफोडिल्स, पांचवा था हमारा क्लियर रील्स जो कि होता है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, और पांचवा जो अभी हम लोग छठा जो अभी हम लोग देखे हैं वो है मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब थिक मास ऑफ जो फर्न्स होता है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब अगला जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो है आपका एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स हु वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अगला जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो है ग्रैंडियर, ग्रैंडियर मतलब भव्यता, ऑफ द डूम्स, डूम्स मतलब होता है डेथ। तो वो लोग जो मौत है वो कितना भव्य है वो मौत, क्योंकि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमारे जो वॉरियर्स थे जो इंसानियत या फिर अपने देश को बचाने के लिए अपना जान गंवा दिए, तो उनका जो मौत है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे लिए। ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रेड, तो जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया और उनके बारे में जब हम आज कहानियाँ सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो वो सब कहानियाँ जो है वो हमारे लिए क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो ये हो गया सातवां थिंग ऑफ ब्यूटी। तो एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। सबसे पहला तो नंबर 1 में आता है द सन, नंबर 2 द मून, नंबर 3 शेडी ट्रीज, नंबर 4 ब्यूटीफुल डैफोडिल्स फ्लावर्स, नंबर 5 स्ट्रीम ऑफ वाटर, नंबर 6 डेंस ग्रीन बुशेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर फ्रैगनेंट मस्क रोज ग्रो, मतलब फॉरेस्ट का जो नीचे फर्न्स होता है वहाँ पे ये मस्क रोज फ्लावर ग्रो करती है, तो उसका खुशबू वहाँ का वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। और सातवां चीज़ जो है वो है टेल्स ऑफ हीरोइक मैन, वो वॉरियर्स लोग का जो कहानी है वो हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री और फॉर ह्यूमैनिटी, जिन्होंने अपना जान गंवाया है इस किसी देश के लिए या फिर इंसानियत को बचाने के लिए। तो ये सातों चीज़ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो इस पोएम में मेंशन है, तो सातों का आपको याद रखना है। तो ये सभी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ऑल एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोरल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग,
तो ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी एक फाउंटेन, झरने की तरह, एंडलेस, वो एंडलेस झरने की तरह हमेशा लगातार, इमॉर्टल ड्रिंक, ऐसा झरना जो कभी ना मरे और हमें एक इमॉर्टल ड्रिंक प्रोवाइड कर रहा है जिसे हम पीकर कभी मरेंगे नहीं। पोरिंग ऑन टू अस, ये सारे ब्यूटीफुल थिंग्स हम पे झड़ रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। हेवंस मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है कॉर्नर, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर गिर रहे हैं। तो ये सब ब्यूटीफुल थिंग्स हमें हमेशा मिलते रहेंगे। तो यही है पोएट, यही है ये पोएट।